नमस्कार, मैं हृदय, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। बिहार के भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले युवक भरत तिवारी की पुलिस कार्रवाई के दौरान मौत के बाद अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। वहीं पुलिस का दावा है कि उसने दोबारा फायरिंग की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान भरत भूषण तिवारी को गोली लगी थी। घायल अवस्था में पहले उसे स्थानीय अस्पताल और फिर पटना के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। घटना से पहले भरत लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहा था। अंतिम फेसबुक लाइव वीडियो में वह पुलिस के सामने हथियार फेंक कर सरेंडर करता दिखाई देता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि लाइव समाप्त होने के बाद उसने फिर से हथियार उठाकर फायरिंग का प्रयास किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़ी। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि उन्हें जानकारी दी गई थी कि युवक को गिरफ्तार कर मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। लेकिन उसी दौरान एनकाउंटर की घटना सामने आ गई। घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि युवक ने सरेंडर कर दिया था तो फिर गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा सवाल यह है कि पुलिस पहले से उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रही थी, तो उसे काबू करने के अन्य विकल्पों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। एनकाउंटर के विरोध में गुरुवार को ग्रामीणों और परिजनों ने आरा बक्सर 4 लेन पर शव रखकर प्रदर्शन किया। करीब 6 घंटे तक सड़क जाम रही। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई करते हुए शाहपुर थानाध्यक्ष, एक एएसआई समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया है। मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। भोजपुर एसपी का कहना है कि भारत की गतिविधियों से आम लोगों और पुलिस कर्मियों की जान को खतरा था। पुलिस टीम पर फायरिंग की कोशिश के बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी थी। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर अब पुलिस कार्रवाई, मानसिक स्वास्थ्य और मानवाधिकार जैसे कई अहम सवालों के केंद्र में आ गया है। सरेंडर, गोलीबारी और मौत के बीच की सच्चाई क्या है, इसका जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल पूरे मामले पर बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों की नजर बनी हुई है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नहीं, गांव ही पर रहते थे। अरे बहुत से नारा खाना तक नहीं खाए, बोलता है गांव में ऐसा हो जाएगा, हम खाना खाना चुक रहे। मेरा पत्नी तक नहीं खा रही है, मेरा औरत नहीं खा रही है। औरत लैपटॉप पर लड़का मेरा दिखा रहा है, वो रो रही है। तब मैंने घर से चला। जो होना था वो तो हो गया। आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? मांग है डीएम और पुलिसों को जो किया है उसको सजा से सजा करवाई चाहिए। यहाँ बुलाना चाहिए। किसको किसको? जो पुलिस काउंटर किया है उस पुलिस को बुलाना है। हाँ, पुलिस काउंटर किया है वहाँ पर, हकीकत है। हाँ जी, और वो अपराधी नहीं है लड़का। कितने गोली मारा है? कितने गोली मारा गया? 3 गोली मारा है यहाँ पर, एक ले जाकर के उधर में मार दिया है। 4 गोली ये गाड़ी में मारा गया है और 3 यहाँ पे सिलेंडर देने के बाद बताया जा रहा है कि 2 घंटे शाहपुर अस्पताल में रखा गया। 4 गोली जो है यहाँ 3 गोली मार करके यहाँ जो शाहपुर हॉस्पिटल से उसका रेफर किया गया, उधर में जाकर के 1 गोली मारा गया है पेट में। रास्ता में पेट में मारा गया। पेट में मारा गया है। हाँ, बॉडी देखे आप लोग? हाँ जी, बॉडी देखे नहीं है तो ऐसे हम कह रहे हैं। आप तो गांव में गोली नहीं मारा गया था पेट में? पेट में गांव में नहीं मारा गया है, रास्ते में मारा गया। सस्पेंड कर दिया गया है, तो यानी प्रशासन को लग रहा है कि दोषी हैं, तभी उनको सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल। जो भी तो हम कह रहे हैं कि एक कदम उससे आगे बढ़िए हुजूर।
भारत की जो कानून व्यवस्था है उसके हिसाब से जिसके ऊपर लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि देखिए मेरे भाई की हत्या कर दिए हैं, और तुरंत पुलिस क्या करती है, हमारे कहने के बाद उसके ऊपर एफआईआर करती है, उनके ऊपर केस चलता है, बाद में जांच होता है कि दोषी हैं कि नहीं है। पहला काम है एफआईआर करना। एकदम कहिए सर, सुनेंगे। और ये सारा चीज जो है, ये सब चीज जो है, सारा चीज रोडे पे होगा। एकदम नहीं होगा, हम गलती है, लेकिन हम बताते हैं क्यों गलती है। जब देखिए ना हम बताते हैं सर, हम क्यों गलती कर रहे हैं, हम ये बताते हैं कि हम दोष क्यों कर रहे हैं। आप हमारे रक्षक हैं, जिससे रक्षा होने वाला है वही भक्षक हो जाए तो हमारे पास क्या व्यवस्था है, कहाँ जाएंगे। ये ऐसा जिला है भोजपुर, सुनिए ना, गोली तो सर आप मार दिए हैं, गोली तो सर आप मार दिए हैं। आपका बात सही है। ये जो जिला है सर, इस जिला में सबसे ज्यादा घर में पुलिस वाला है सर है कि नहीं? नहीं, हम आपके खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था में सारे लोग उसी पदाधिकारी की तरह नहीं है, ये भी हम बात नहीं कर रहे हैं। इस व्यवस्था में सारे लोग उन्हीं की तरह दोषी नहीं है। दोषी हो जाए तो कैसे रक्षा होगी हुजूर? तो वही हम बोल रहे हैं कि हम लोगों के लिए क्या विकल्प है हुजूर, आप ही बताइए। जब पुलिस ही जो थाना एक बनी है, थाना इसलिए बनता है आखिर कि जहाँ कोई व्यवस्था पैदा हो, उस थाना बीच में पड़ के उस व्यवस्था को व्यवस्था में बदले। और जब थाना ही दोषी हो तो हम कहाँ जाए सरकार? सारा चीज ऑन कैमरा हो रहा है। हम एसपी साहब के पास तो डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, मिलता है, बिल्कुल जा सकते हैं। सर यहाँ मार के भगाया जा रहा है तो साहब के पास क्या किया जाएगा साहब? हम अपने घर में बैठे हैं तो हमको तो मार के भगाया जा रहा है। अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए, लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा। जमानिया गांव की आई रहे लोग की देखा हमारे अथी कर समाज से बबुआ चला हमारे को अथी कर समाज आई हमारा जो माटी नहीं के भरात आई गढ़ा बा, गढ़े में से आके फिर पानी गढ़े में आके आईनी अब ये बात से लड़का हमारे गई जाके लड़त रहा। ये दिन देखे के पड़ गई कि मार देले से गोली, 5 गोली लड़का के हमारा 5 गोली मार देले से। दिखाओ देखो सर ना दिखाई, भागिए आप लोग। हाँ प्रशासन, हाँ तनी दिमाग तनी अथी रहे प्रशासन के द्वारा उनका के मार 5 गोली मार देले सर। हाँ ना लाइसेंस ना रहे जे के गांव के लोग के दिन देले रहा, हम जानकारी नहीं के देले रहा जाके लोग बका देले रहा मेरे लड़का के बकौलो रहा बस सिलेंडर बोल देले रहे, सिलेंडर कहले रहे तब गोली चला देले 5 गोली। हाँ तब गोली चला देले सब 5 सिलेंडर कहला के बाद। सुबह में 9 बजे के जब ये जगह हाई स्कूल एथी के टाड़ी पके लड़का समाज खातिर कर जान देला समाज खातिर लड़त रहा, अपना समाज खातिर के करना भलाई करत रहा। सरकार कहिए हमारे कहती देला, हम यही बोलना चाहेंगे सरकार ये देला, तो हम यही बोलना चाहेंगे कि मतलब समाज के लिए आवाज उठाने वालों को मार दिया जाता है। यहाँ पे यहाँ का प्रशासन यही है, ठीक है, जो यहाँ के क्रिमिनल गुंडा माफिया हैं उनके सामने घुटना टेक दे रही है प्रशासन यहाँ की, ठीक है। और नहीं तो कोई केस करने जा रहा है तो उल्टा आरोप उनपे लगा के प्रशासन उनको मार दी है, ठीक है। यहाँ का प्रशासन मतलब क्या हम बोले, अब कुछ शब्द नहीं है। हथियार इनको दे दिया गया। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को
हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए, फेंक दें, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। थाना में ले जाइएगा इसको और इसका जोड़ी पड़ेगा, लेके थाना में और जाइए, ठीक है ना। अरे इसका एक कॉपी दिए, ओरिजिनल है ना, दोनों साइड आवेदन इन लोगों के द्वारा दिया गया है। जो इन लोगों की मांग थी उसको हम लोगों ने ले लिया है। एसपी स्तर के कोई इंडोर्स करके आवेदन इन लोगों ने दिया है। उस आवेदन को प्रॉपर तरीके से हम लोग उनको भेज रहे हैं। इस पर जो भी निर्णय उनका होगा उस पर। क्या मांग की गई सर आवेदन में? इसमें इन लोगों के द्वारा लिखा गया है कि भाई जो इसमें दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो और हम लोग साथ न्याय मिले। नामजद भी किया गया है सर? नहीं, ऐसा अभी आवेदन हम लोगों ने पूरा डिटेल स्क्रूटनी नहीं किया है, बट इनके साथ जो घटना हुई है उसके संबंध में इन्होंने डिटेल लिखा है। फिर इसको पढ़ के और फिर हम लोग जो साहब का आदेश होगा उस पर। सिस्टम का और बिहार के सीएम का क्या हाल है तुम सबका? साला तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया। कितना आनंदित, क्या मैं बताऊं तुम सबको, कितना आनंद मैं महसूस कर रहा हूं आज तुम लोगों के वजह से। हाँ, इसको हटा दूं कि रहने दूं? चलो इसको हटा देता हूं। साला पहले ये सब बताओ तुम सब की ये साला देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो। ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप है जो मुझ पे फेंके जाए। मैंने तो पहले ही बोला था तुम सभी लोगों से कि पूरे समाज और पूरे देश का बोझ अकेले अपने कंधों पे उठा सकता है। तो उठाया हूं कि नहीं बताओ? देखो वो सब छोड़ो, पागलपन का हो, तुम सब देशद्रोही में नाम मेरा डालो तो कुछ थोड़ा और मजा है। साला तुम सब क्या साला क्या बताऊं, एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है रे। हाँ, क्या तुम सबका क्या मैं बताऊं। क्रांतिकारी युद्ध तो शुरू हो गया है, तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया है तो साला तुम सब एक बात बताओ, घर क्यों आता है मेरे? बुला लो बाहर निकल के, तो मैं आ ही रहा था या आ जाता हूँ या देखा नहीं, तो तुम सब साला जब आता हूँ तो तुम सब धूप दबा के भाग जाता है। और सुनने में आया कि तुम सब अब पूरा टीम बना के पूरी तैयारी के साथ जैकेट टोकेट, ये क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आएगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा ना हथियार ना ज्यादा गोली, वो भी मैं सिर्फ एक अकेला, उसके बाद कुछ क्षणों में निहत्था। कैसा लग रहा है एक देश के एक सच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इन लोगों कैसा है लोग, बच्चा बाल बच्चा लेके इसे जंगल झील में कैसे रह रहा है?
बिहार सरकार से, खास करके बिहार के सीएम से और भोजपुर प्रशासन से मैं मांग करता हूं, और इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे प्रशासनिक लोग आके यहाँ पे सर्च करें। खास करके हमारे भोजपुर के जो डीएम साहब हैं, आप आइए यहाँ पे और ये धरातल को आप खुद से भ्रमण कीजिए। तो उसको जमीन के पत्ते नहीं घर लगाएगा, उसको घर बाल बच्चा रोता है घरों में। हाँ, तो आप आके यहाँ पे खुद से भ्रमण कीजिए। आप यहाँ पे बेझिझक आ सकते हैं और आके ये समाज का जो समस्या है, इन लोगों को समस्या से निकालने का कार्य कीजिए। तो लगभग 8 से 10 फीट कहने का मतलब है कि मिट्टी यहाँ पे चाहिए। तो लेकिन नहीं होगा तो कोई फायदा यहाँ पे बसने का इन लोगों का नहीं है। और सब दुख में आदमी होगा। हम लोग के बारे में नहीं बचेगा तो जरा न डलाई तो गरीब मर जाएगा, लेकिन पानी देगा तो चढ़ावा में कोनो फायदा है। अतने में ना कुल कमा हो जाये। तो सरकार के नजर में जैसे कि जमीन के अथी कहीं व्यवस्था, वैसे धरती के मैंने बरोबर करी जो मैंने पानी पर मन चलो कि जनता सुरक्षित से रहो। यहाँ दुखे में रही काम के 1 लाख रुपया हमको लगे कि नहीं है। 1,30,000 में होता है माटी भरवाई, आके अपन घर बनाई। 1 लाख रुपया का बताई माटी भरवाई। आप लोग बिना मिट्टी डलाए हुए यहाँ पे कार लगाएंगे ना, कार यहाँ नहीं लगेगा बिना मिट्टी। सरकार से मांग है, भोजपुर प्रशासन से मांग है, यहाँ पे पहले मिट्टी डलवाया जाए। हाँ, जल्द से जल्द, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है। इन लोगों को तब सामान, बहुत सारे लोग सामान लेके अपना यहाँ पे आ चुके हैं, सारा चीज अपना घर बार छोड़ के। घर तो है नहीं अब। अभी बारिश होने लगी तो एक लगा के बाउंड